नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारी देने वाला हूँ, यह जानकारी मिथिला यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र छात्राओं के लिए है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप लोगों के एग्ज़ाम फॉर्म भरने का या आप लोगों के एग्ज़ाम्स का इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं बात करूँगा आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करेंगे और यूनिवर्सिटी के जो पदाधिकारी है आपकी कॉपी को कैसे चेक करती है, कैसे अंक उस पर बैठाता है, तो वो चीज़ मैं इस वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, तो आप लोग अगर मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो अवश्य ही जान लीजिए कि आपको एग्जाम्स में कॉपी कैसे लिखनी है। तो देखिए, आप लोगों को मैं साफ साफ बता देता हूं कि कोई भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो मिथिला यूनिवर्सिटी हो या बिहार यूनिवर्सिटी हो, भागलपुर यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी है, तो आप लोगों के एग्ज़ाम्स तो सभी यूनिवर्सिटी लेगी। और एग्ज़ाम से लेने के बाद जो आपके कॉपी का मूल्यांकन होता है ना, उस पर नंबर चढ़ाया जाता है। तो कॉपी का मूल्यांकन 100 में 75% छात्रों के कॉपी का मूल्यांकन जो है वो एवरेज मार्क के हिसाब से ही होता है। ठीक है, एवरेज मार्क के हिसाब से ही होता है। ये गुप्त रहता है, कोई बताता नहीं है कि एवरेज मार्क हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ तक मैं जितने साल से इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ, उतना साल से मुझे अनुभव हो चुका है कि जितने साल यूनिवर्सिटी रिजल्ट देती है तो 100 में 75% छात्रों का जो रिजल्ट होता है वो एवरेज मार्क के हिसाब से ही आता है। ठीक है, और 25% गिने चुने वैसे छात्र छात्राएँ रहते हैं जिनके कॉपी अच्छे से लिखे होते हैं, तो उनके कॉपी का मूल्यांकन अच्छे से करके और उनको एवरेज मार्क से कुछ ज़्यादा मार्क दे करके उसे पास करते हैं। ठीक है, तो 25% छात्र उसमें से बच जाते हैं जिससे अच्छा अंक मिलता है। बाकी 75% छात्र जो है वो एवरेज अंक में ही आ जाते हैं। ठीक, अब देखिए, आप लोगों को ये याद रखना है कि अंक कैसे मिलेंगे। एवरेज मार्क तो देता है, लेकिन अंक कैसे मिलेंगे? तो अंक, सारा का सारा अंक जो है, आप अगर अच्छे से लिखे रहेंगे तो अच्छा अंक मिलेगा, खराब लिखे रहेंगे तो खराब मिलेगा। ठीक है, और एवरेज अंक में जो है मार खा जाता है स्वयं छात्र, तो पढ़ने वाले छात्र मार खा जाता है। क्योंकि एवरेज अंक में 75% छात्र तो है कि पढ़े नहीं रहते हैं। ठीक है, एवरेज अंक में पढ़े नहीं रहते हैं, जो मन हुआ कुछ पढ़े हैं तो वो लिख देते हैं, और जो कुछ नहीं पढ़े रहते हैं उसे भी अटपटांग लिख देते हैं, मिला जुला करके नून तेल चटनी सब मिला करके वो लिख देते हैं, क्योंकि उसको आंसर पुराना है और आंसर उन्होंने दे दिया है। ठीक है, तो एवरेज अंक करते हैं तो उनको 15 अंक के अगर सवाल रहते हैं तो 10-8 जरूर मिल जाता है, 20 अंक के सवाल रहता है तो 12-14 जरूर मिल जाता है। तो एवरेज में यही इसको, जो पढ़ने वाले छात्र नहीं रहता है उसको ऐसा फायदा मिल जाता है। लेकिन जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो सही लिखे हैं, फिर भी जो कॉपी चेक करने वाले पदाधिकारी होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो समझते, वो भी उसको भी समझ जाते हैं कि ये भी ऐसे ही लिखे होंगे उठपटांग, तो 1-2 क्वेश्चन देखा, बाकी को वो टिक करके अपना काम जल्दी कॉपी चेक करके निपटा देता है, तो उसका भी एवरेज अंक में उस कॉपी चला जाता है। ठीक है, अब देखिए, एवरेज अंक से अलग किसको, तो वो आपके नसीब पर डिपेंड करता है। अगर नसीब आपका ठीक रहेगा ना, तो अगर आप पढ़े लिखे छात्र हैं, अच्छे से लिख करके आए हैं, तो आपका नसीब अगर ठीक रहेगा तो यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी जो है आपके कॉपी का मूल्यांकन अच्छे से करेंगे, देखेंगे नहीं ये इस छात्र में जान है। ठीक है, तो वो आपके कॉपी को अच्छे से चेक करेंगे और जितना अंक होना चाहिए उचित, उतना आपको दे देते हैं। ठीक है, और आपको नंबर मिलता है उनके मूड के हिसाब से, जब तो उसका मन करेगा, ठीक है, उसका मन करेगा कि इतना अंक इसको होना चाहिए तो आपको इतना अंक मिलेगा। ठीक है, आप उनके नज़र में अच्छे स्टूडेंट हो गए तो अच्छे अंक मिलेगा, आप उनके नज़र में खराब स्टूडेंट, मतलब उतना पढ़े लिखे स्टूडेंट नहीं है, जानकार स्टूडेंट नहीं है, तो आपको कम अंक मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, स्वीटी आप बोलने लगी है, चुप हो। अब देखिए, आप लोगों को ये चीज़ तो पता चल चुका है। अब क्या होता है कि यूनिवर्सिटी के अधिकारी जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, यहाँ पे कॉपी को चेक करती है, तो उस समय आपका कॉपी अगर फ्रेश मूड में चेक किया जाता है, मतलब फ्रेश मूड सभी का फ्रेश रहता है ना, जब खाना पीना घर से निकल करके आते हैं, और शुरू में अगर आपके कॉपी को अच्छे से चेक करते हैं तो आपका अंक अच्छा से जरूर मिलेगा। ठीक है, और कभी बात में जो खैनी चुना करके जो शिक्षक सब कॉपी चेक करेंगे ना, तो थोड़ा खैनी बनाएंगे, खैनी बनाने के बाद खाएंगे, 2 बार चेक किया फिर रखेगा, खैनी खाएगा, तो वो चेक करने के बाद जो खैनी खाते रहते हैं ना, तो उसमें आपका मार्क जरूर कट जाता है।
नसीब तेज वाले छात्र को अच्छे से चेक भी हो जाता है उसमें अच्छा से, ठीक है, खैनी खाते खाते। लेकिन नसीब किसका खराब रहता है ये समझिए कि जब शिक्षक को अगर वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ गया, ठीक है, या उनको भूख लग गया, ठीक है, वॉशरूम जाने की जरूरत या भूख लग गया, तब आपके कॉपी को 6-5 6-5 6-5 करके जल्दी जल्दी अंक दे करके और आपको निपटा देगा। आपका अंक जितना मिला आप अच्छे से लिखे हैं तो भी और ख़राब से लिखे हैं तो भी वो आपके कॉपी को 6-5 6-5 करके ही वो अंक देंगे, ठीक है। वो भी मानव है, क्यों भगवान तो नहीं है कि कॉपी अच्छे से स्कैन करके चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन उनके नज़र में यही है कि 6-5 6-5 करेगा जब वो भूख लग गया या बाथरूम जाना पड़ा तब। तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका है कि कॉपी कैसे चेक करती है। तो अब आप लोगों को कॉपी लिखनी कैसी है देखिए। अगर आप बीए के छात्र हैं, ऐसे तो बीएससी में तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बीए के छात्र हैं जो आप लैंग्वेज लिखते हैं, तो प्रयास करिए आपको क्वेश्चन का आंसर हो या ना हो, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आवे ना आवे, आप प्रयास करिएगा कि पहला जो सवाल रहेगा, 5 सवाल तो आपको देता है बनाने के लिए 10 में से, तो पहला जो सवाल रहेगा उसको कम से कम 5 से 6 पेज में उसका आंसर दीजिए, ठीक है। 5 से 6 पेज में और अच्छे से दीजिए, चौथाई छोड़ करके आंसर दीजिए। 5 से 6 पेज में पहले सवाल का आंसर दीजिए, ठीक है, तब 20 नंबर। इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, उसको 4-5 4-5, ठीक है, कभी कभी 3-4, ये आप लोगों को देना है। और जो लास्ट वाला सवाल जो आप 5वां बनाइएगा ना, तो 5वां फिर उसी प्रकार से 5 से 6 पेज लिख देना है, ठीक है। 5 से 6 पेज, मैक्सिमम 6 पेज ही लिखना है, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा आपको उससे ज़्यादा लिखने का। तो आप समझ गए कि पहला सवाल में ज़्यादा आंसर देना है, लैंग्वेज पेपर है ना, बातें बनाइएगा तो भी चलेगा। तो पहला सवाल में आपको ज़्यादा पेज में लिखना है, दूसरा में कम कर देना है, तीसरा में थोड़ा ज़्यादा कर देना है, चौथा में कम कर देना है और 5वां में सबसे ज़्यादा कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बीए के छात्र है तब। वैसे बीएससी के छात्र आप क्या करिएगा, तो आपको तो बनाना ही पड़ता है, जो थ्योरम रहता है उसे सॉल्व भी करना पड़ता है। लेकिन बीएससी के छात्र आप ये जानिए कि अगर कुछ तो ऐसा नहीं है कि सभी सवाल थ्योरम का रहता है, नहीं रहता है, सभी सवाल थ्योरम का नहीं रहता है। कुछ ऐसे सवाल रहते हैं जो लैंग्वेज टाइप के रहते हैं, तो आप अपने हिसाब से तो लिख सकते हैं, आपको तो पढ़ा नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि बीएससी वाले छात्र खुद विद्वान होते हैं, ठीक है। तो वो आप खुद जानते हैं। बीकॉम वाले छात्र भी अगर लैंग्वेज पेपर रहा तो आप बीए की तरह ही कोशिश करिएगा लिखने का, और जो बनाने वाला है उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो तो आपको आंखों देखी वो चेक करेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ जाइए कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है और कॉपी में नंबर आपको किस हिसाब से मिलते हैं। अगर आपकी नसीब ठीक रहा तो ठीक है, उनके मूड पर डिपेंड करता है। बाद में आप आरटीआई करिएगा, स्कूटनी करिएगा, जब वो नंबर चढ़ा दिया रहेगा तो आपको आरटीआई या स्कूटनी से एक भी नंबर होने वाला नहीं है। तो प्रयास करिए कि आप ज़्यादा अच्छा से अच्छा लिखिए, ठीक है। और मैं यूनिवर्सिटी के अधिकारी से भी कहना चाहता हूँ कि छात्र अगर अच्छे से मेहनत करके लिखे हैं तो उनका कॉपी आप सही से चेक कीजिए, उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं कीजिए, क्योंकि सभी के पास तो आरटीआई करने के लिए 2-2 हज़ार रुपये और चक्कर काटने के लिए एक्स्ट्रा पैसा तो है नहीं जो वो आरटीआई करेंगे अपने कॉपी को लेने के लिए। तो आप लोग प्रयास करिए कि छात्रों के जो अच्छे कॉपी का मूल्यांकन है वो सही से हो सके। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को तैयारी कैसे करना है। देखिए, अगर आपको 60+ % लाना है ना तैयारी करने के, तो मेरे द्वारा और मेरे टीम के द्वारा चैनल पे क्वेश्चन अपलोड हो रही है, ठीक है। सभी सब्जेक्टों का क्वेश्चन जो है वो अपलोड हो रहा है पेपर वाइज हिसाब से। तो उस क्वेश्चन की आप लोग तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है। आंसर तो मैं नहीं दूंगा, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढिएगा तो आपको ज़्यादा अनुभव भी हो पाएगा और एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाइएगा। और लिखने का तरीका भी मैंने बता दिया, आपके नसीब पर डिपेंड करता है कि आपको कितना अंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ही मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ कि जब तक यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन आता रहेगा वो इन्फॉर्मेशन तो बताते रहूँगा, बाकी आपके एग्जाम के लिए जो अच्छी क्वेश्चन हो, अच्छे से क्वेश्चन जो मिलने लायक क्वेश्चन हो वो प्रोवाइड होता ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग उसकी तैयारी करिए, और आप लोगों का जो भी ऑनर्स है वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।